Dear students, a very I am Lakbir Kaur and I welcome you all in English class. Today I am going to read second part of the chapter The Open Window written by Saki. So let us start it. The doctors agree in ordering me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything remotely violent, announced Frampton. अब वो फ्रैम्पटन कह रहा है कि डॉक्टर्स ने उसे एडवाइज़ किया हुआ है कि उसे कंप्लीट रेस्ट करनी है एंड एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, जिसे उसे कोई भी मेंटली एक्साइटमेंट भी ना हो एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग रिमोटली वायलेंट, और कुछ भी ऐसा वायलेंट उसे जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी है कि वो कंप्लीट रेस्ट ले सके। अनाउंस्ड फ्रैम्पटन बता रहा है। ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट ही कंटिन्यूड, और कहता है कि डाइट के मामले में उन्हें ऐसा मुझे कुछ भी नहीं बताया। दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट। नो सेड मिसिस सेपल्टन इन ए वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड ए यार्न एट द लास्ट मोमेंट। तो मिसिस स्पेल्टन जो है वो कहती है नहीं, तो वो एकदम से जमाई लेते हुए बोलती है, जैसी आवाज़ हम एक बार जब हम उबासी लेते हैं तो हमारी जो है आवाज़ है जो बदल जाती है ना, तो वो बोलती है देन शी सडनली ब्राइटनड इनटू अलर्ट अटेंशन बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग। तो एकदम से वो बड़ी चौकन्नी हो जाती है, ब्राइटनड हो जाती है, एकदम से अलर्ट अटेंशन में आ जाती है। वो इस वजह से नहीं कि वो फ्रैम्पटन के साथ बात कर रही थी, वो इस वजह से नहीं थी। हेयर दे आर एट लास्ट शी क्राइड, और एकदम से वो चिल्लाती है कि वो आ गए, देखो तीनों, जो उसका हस्बैंड था और उसके ब्रदर्स थे। जस्ट इन टाइम फॉर टी, और देखो चाय के समय पर ये पहुंच गए। एंड डोंट दे लुक एज इफ़ दे वर मडी अप टू द आइज़, और देखो क्या ये ऐसे नहीं लग रहे जैसे पूरा इनकी आंखों तक मतलब मड से भरे हुए हैं ये। फ्रैम्पटन शिवर्ड स्लाइटली, तो फ्रैम्पटन जो होता है वो एकदम से कांप जाता है। शिवर्ड होता है कांपना, स्लाइटली तो कांप जाता है। एंड टर्न टुवार्ड द नीज विद ए लुक इंटेंटेड टू कन्वे सिंपथी, तो वो एकदम से उसके तरफ देखता है, वेरा की तरफ जो उसकी भतीजी है नीस, उसकी तरफ, जैसे वो सिंपथी की जो है वो सहानुभूति के साथ वो देख रहा था। द चाइल्ड वाज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो, और वो जो लड़की थी वो ओपन विंडो से बाहर की तरफ जो स्टेयरिंग घूर रही थी, देख रही थी विद डेज्ड और हॉरर इन एन आइज़, और उसकी आंखों में बड़ा ही डर था। In a chill shock of nameless fear, Frampton swung round in his seat and looked in the same direction. तो वो कहती है कि वो एकदम से चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर, अब वो बड़ी एकदम से चिल हो जाती है, डर के मारे ठंडी पड़ जाती है। फ्रैम्पटन स्वंग राउंड इन हिज सीट, तो फ्रैम्पटन जो है एकदम से अपनी सीट से उठ खड़ा होता है। एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में वो भी देखने लगता है। इन द डीपनिंग ट्विलाइट 3 figures वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टुवार्ड्स द विंडो, और कहता है कि डीपनिंग ट्विलाइट, और ऐसी लाइट थी जो डस्क का समय होता है, जब जो सन है वो छुप जाता है लेकिन उसकी थोड़ी थोड़ी सी रोशनी जो है वो रहती है। तो उसको वो 3 figures जो है वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन, तो वो वॉकिंग करती हुई लॉन की तरफ से वो विंडो की तरफ आ रही थी। दे ऑल कैरिड गन्स अंडर देयर आर्म्स, और उन्होंने अपने आर्म्स के अंडर जो है गन्स जो है कैरी करी हुई थी। एंड वन ऑफ देम वाज एडिशनली बर्डनड विद ए वाइट कोट, और उनमें से एक ने तो एक वाइट कोट भी जो था वो भी आर्म के ऊपर जो हंग किया हुआ था, लटकाया हुआ था, ओवर हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पे रखा हुआ था। ए टायर्ड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स, और कहता है कि उनके पास चलते हुए उनके पास एक ब्राउन कलर का स्पेनियल ब्रीड का कुत्ता भी था। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पेनियल इज़ अ काइंड ऑफ ब्रीड ऑफ डॉग दैट हैज़ सिल्क कोट, लंबे लंबे बाल होते हैं सिल्की से, और उसके कान भी आगे ड्रूपिंग ईयर्स होते हैं, लटके हुए कान होते हैं। तो नॉइजलेसली दे नियर्ड द हाउस, और जैसे ही बिना आवाज़ किए वो घर के पास पहुँच जाते हैं। And then a hoarse young voice chanted out of the dusk. तो वो कहता है कि एक जो है बड़ी ही हॉर्स, मतलब बड़ी ही हॉर्स होती है जो बड़ी ही कर्कश आवाज़ होती है, तो एकदम से बड़ी अजीब सी आवाज़ जो है वो उसमें से डस्क में से आवाज़ आती है। आई सेड बर्टी वाई डू यू बाउंड, तो उनमें से वो जो एक था वो गाना गा रहा था, जो उसका हस्बैंड का ब्रदर था जो हमेशा एक गाना गाया करता था, बर्टी वाई डू यू बाउंड। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइल्डली एट हिज स्टिक एंड हेड, तो फ्रैम्पटन से एकदम से ग्रैब्ड, एकदम से झपट्टा मार के अपनी स्टिक उठाता है और अपनी हैट उठाता है। द होल डोर, देखता है हॉल की तरफ का दरवाज़ा। द ग्रेवल ड्राइव, और जो वो सड़क बनी हुई थी ग्रेवल छोटे छोटे कंकड़ों से बनी हुई थी जहाँ से उसने चलना था। एंड द फ्रंट गेट वर
डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेडलॉन्ग ट्रीट, और वो एकदम से वहाँ से निकल पड़ता है। हेडलॉन्ग रिट्रीट, वो कहीं किसी की तरफ देखता नहीं है, वो सीधा वहाँ से एकदम से उठ खड़ा होता है। ए साइकिलिस्ट कमिंग अप अलोंग द रोड हैड टू रन इनटू द हेज टू अवॉइड एन इमिनेंट कोलिजन, और कहता है आगे से एक साइकिलिस्ट आ रहा था, साइकिल पे जो है आदमी आ रहा था, तो उसको एकदम से उसकी, जब वो दौड़ता हुआ जाता है सड़क पे, साइकिल को एकदम से हेज में, झाड़ियों में जाना पड़ता है क्योंकि उसकी टक्कर होने वाली थी उसके साथ। हे वी आर माई डियर सेट द बियर ऑफ द वाइट मैकिनटोश, और कहता है कि एकदम से वो अंदर आ जाते हैं तीनों। तो वो जो उसका हस्बैंड होता है तो उस अपनी वाइफ को कहता है, स्पेलेटन को कहता है कि डियर हम आ गए, द बियर ऑफ द वाइट मैकिनटोश, और उसने वो वाइट कलर का जो वाटरप्रूफ जैकेट जो था वो बाजू पे डाला हुआ था। हु वॉज दैट हु बोल्टेड आउट एज ही केम अप, और कहता, उससे पूछता है अपनी पत्नी से, स्पेल्टन से, कहता है कि वो कौन था जो अभी हमारे बीच में बजता हुआ जा रहा था, जब हम आ रहे थे तो वो कौन था, वो भागता हुआ लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। ए मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, ए मिस्टर नटल, तो वो कहती है कि वो बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन था, असाधारण आदमी था, वो था मिस्टर नटल, सैड मिसिस स्पेल्टन बताती है उसको। कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस एंड डैश्ड ऑफ विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय और अपोलॉजी व्हेन यू राइट, और कहता है कि वो बस अपनी इलनेस के बारे में ही बात कर सकता है, एंड डैश्ड ऑफ विदाउट एवर, और देखो वो कितनी जल्दी तेज़ी से भाग गया, उसने किसी को गुड बाय तक नहीं कहा, और अपोलॉजी व्हेन यू राइट, और ना ही उसने कोई माफ़ी मांगी जब तुम आए, तुमसे मिला नहीं, और वो चला गया यहाँ से। वन वुड थिंक ही हैड सीन ए घोस्ट, ऐसे लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो, जैसे हम कोई एकदम से कुछ ऐसे ही डरावनी चीज़ देख लेते हैं ना, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, या कोई खूंखार एनिमल ही हमारे सामने आ जाए तो हमें दिखता नहीं है अभी हम किस रास्ते में कहाँ की तरफ भागे, है ना। तो सेम इज़ द केस विद मिस्टर नटल, तो वो एकदम से वो डर गया उसकी बातों से। वेरा की बातें कुछ और थी, आंटी की बातें जब और वो आए तो उसको कुछ और लगा, वो तो बड़ा परेशान हो गया। आई एक्सपेक्ट इट वाज द स्पेनियल सेट द नीज कामली, तो वो कहता है कि वो जो नीस है वेरा, वो कहती है मुझे लगता है वो स्पेनियल से डर गया, जो कुत्ता है हमारा स्पेनियल, उससे डर के भाग गया वो बड़ी शांतिपूर्वक कहती है नीस जो है। ही टोल्ड मी ही हैड ए हॉरर ऑफ डॉग्स, क्योंकि मिस्टर नटल ने मुझे बताया था कि उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है। ही वॉज वंस हंटेड इनटू ए सिमेट्री समवेयर ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगाज बाय ए पैक ऑफ परिया डॉग्स, उन्होंने मुझे बताया कि एक बार ऐसे ही वो एक सिमेट्री होती है जहाँ लोगों को दफनाया जाता है, तो कहता है वहाँ पे गंगा नदी के किनारे सिमेट्री में उसको एक रात गुजारनी पड़ी थी, किनके साथ, आवारा कुत्तों के साथ। परिया डॉग्स होते हैं जो ऐसे ही जो आवारा कुत्ते होते हैं। एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन ए न्यूली डग ग्रेव, और कहता है कि वहाँ पे उसे जहाँ पे वो एक न्यूली डग ग्रेव थी, वहाँ पे अभी जो खुदाई करी गई थी, एक ग्रेव बनाई गई थी, विद द क्रिएचर स्नार्लिंग एंड ग्रीनिंग एंड फोमिंग जस्ट अबव हिम, और वो जो ये परिया डॉग थी, ये जो क्रिएचर्स थे, कुत्ते थे, ये सारी रात वहाँ पे स्नार्लिंग होता है ये जो आवाज़ें निकालते हैं कुत्ते, ग्रीनिंग भी वही जो कुत्ते ग्रीन गुर्राते हैं, एंड फोमिंग जस्ट अबव हिम, और उस ग्रेव के ऊपर ये जो कुत्ते थे जो अपना फोमिंग करते रहे, ग्रीनिंग करते रहे, अजीब आवाज़ें निकालते रहे। फोमिंग होता है जब कुत्तों के मुंह से थोड़ी सी लार सी गिरने लगती है ना। इनफ टू मेक एनी वन लूज़ देयर नर्व, और कहता है कि ये इतना काफ़ी है इतना किसी के भी दिमाग को अशांत करने के लिए। रोमांस एट शॉर्ट स्टोरीज वाज हर स्पेशलिटी, तो वो कहता है कि जो उसके बारे में, वेरा के बारे में बात कर रहा है, कहता है इट मीन्स दैट वेरा वाज गुड एट मेकिंग अप स्टोरीज क्विकली, कि कितनी जल्दी से ही वेरा ने एक फटाफट से एक स्टोरी जो है क्रिएट कर दी उसी सिचुएशन के ऊपर। तो ऐसी थी वो, वेरा का टैलेंट जो था वो ऐसा था।